ये दुनिया की सबसे खौफनाक सजा थी, जिसमें इंसानी जिंदगी की कोई कदर नहीं थी। चाहे किसी का पैर टूट गया हो या उसे बाथरूम जाना हो, अगर कोई रुकता तो उसे 3 वार्निंग के बाद सोल्जर्स गोली मार देते थे। सैम थककर बोला, मैं घर जाना चाहता हूँ, पर सोल्जर ने दया नहीं किया, सीधे गोली मार दी। जो लोग अभी तक चल रहे थे वो जिंदा तो थे, पर उनका दिमाग टूटने के कगार पर था। अब तक सब लोग 100 मील चल चुके थे और इस मार्च में सिर्फ एक ही आदमी बचना था। सभी इतने थक चुके थे कि बस पैर घसीट रहे थे, पर कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता था। एक आदमी को बाथरूम जाना था, पर वो रुक नहीं सकता था। तब बेचारे ने चलते चलते ही खुद पर कर लिया। उसके पास सिर्फ एक वार्निंग और बची थी। दूसरे लोगों ने उसकी बदबू महसूस की, पर उनके चेहरे पर घिन नहीं दुख था। आखिर वो आदमी और नहीं सह पाया और फिर से बैठ गया। सबको पता था अब उसके साथ क्या होने वाला है। धीरे धीरे 50 प्रतिभागियों में से सिर्फ 12-13 लोग बचे थे। अब लाइन में पहले जैसा शोर नहीं था, सब चुप थे। लगता था सब समझ गए थे कि चुप रहने से एनर्जी बचेगी, पर सबकी एक लिमिट होती है। तीसरे दिन तक उन्होंने 144 मील चल लिए थे। रोनी नाम का एक आदमी इतना थक गया था कि खड़ा भी मुश्किल से हो रहा था। तब जैक उसे संभालने गया, पर रोनी पागल जैसा कुछ बकवास करने लगा। अचानक रोनी सोल्जर्स पर टूट पड़ा और चिल्लाया, बस चलते रहो, चलो रायन, ऑस्टिन उसको मारो, हुर्रे। उसकी आखिरी चीख थी। रोनी की मौत ने सबका हौसला तोड़ दिया, पर किसी ने एक दूसरे को दुश्मन नहीं माना। वो सोच रहे थे, गेम खुद ही इतना जालिम है तो एक दूसरे के खिलाफ क्यों लड़े। सबने मिलकर कसम खाई कि जो भी लास्ट तक बचेगा वो सबके परिवार का ख्याल रखेगा। पर एक आदमी था, टोनी, जिसे सब अलग रखते थे क्योंकि उसके वजह से एक लड़का मर गया था। टोनी के ताने सुनकर लड़का उसे मारने चला गया था। गुस्से में वो टोनी पर हमला करने लगा। अचानक पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर गया। गिरने के बाद सबको लगा वो उठेगा, पर 3 वार्निंग के बाद भी वो नहीं उठा। फिर उसे गोली मार दी गई। उस दिन के बाद सब टोनी से नफरत करने लगे। टोनी ने कभी माफी नहीं मांगी, पर उसके दिल में दुख था। उसे लगा अगर वो कुछ करे तो शायद लोग उसे दोबारा स्वीकार कर लेंगे। पर सबके दिमाग में था कि लड़का उसके वजह से मरा था, इसलिए कोई माफ करने को तैयार नहीं था। ये बात टोनी को तोड़ गई। उसका दिमाग हिल गया। वो तेज कदम से लाइन के आगे चला गया। सोल्जर्स चिल्लाते रहे, रुक जाओ, पर उसने नहीं सुना और सबके सामने अपनी जान दे दी, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो डरपोक नहीं था। लेकिन उसके मरने के बाद उन लोगों को दुख हुआ। अब सब लोग कुछ बड़ा फैसला करने जा रहे थे, जिसमें सबकी मौत होती या सबको आजादी मिलती। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।